हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जिसको एक पंपिंग ऑर्गन बोला जाता है, क्योंकि हार्ट का काम होता है ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। तो आइए डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन लेबलिंग के बारे में, नेम्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्ट से जुड़ी कुछ नॉर्मल चीजों के बारे में। तो जो हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, वो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि जो हार्ट है वो अंदर से खोखला होता है, मसल्स का बना होता है, इसलिए इसको हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोला जाता है। हार्ट लगभग हमारी मुट्ठी के साइज का होता है, लगभग 300 ग्राम का हार्ट होता है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को ऑरिकल्स बोला जाता है, नीचे वाले 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोला जाता है। हमारे हार्ट का जो होता है वो कार्डियक मसल्स से बना होता है। स्पेशली ये बात याद रखनी है कि जो हार्ट है वो कार्डियक मसल्स से बना होता है। अब अगर हम बात करें हमारे हार्ट के थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो हार्ट के जो ऊपर वाले पार्ट्स उनको ऑरिकल्स, नीचे वाले 2 पार्ट्स को वेंट्रिकल्स बोला जाता है। हार्ट की जो राइट साइड है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और हार्ट की जो लेफ्ट साइड है वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हार्ट के राइट ऑरिकल के बारे में। ये राइट ऑरिकल होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो राइट ऑरिकल के अंदर 2 पाइप्स, सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा है, और ये इंफीरियर वेना केवा है। तो सुपीरियर वेना केवा इतनी बॉडी पार्ट्स यानी कि हेड और नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है सुपीरियर वेना केवा, और नीचे वाली बॉडी पार्ट्स से इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके यहाँ राइट ऑरिकल में आती है। तो ये राइट ऑरिकल इस ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को पंप कर देता है। तो अब ये जो राइट वेंट्रिकल है इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स के अंदर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है। अब लंग्स में जाने के बाद, अब लंग्स के अंदर उस ब्लड को लेके कौन गया? पल्मोनरी आर्टरी लेके गई है। वैसे तो पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब लंग्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में है वो एल्वियोलाइज में चली जाएगी, और एल्वियोलाइज की ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा ही ब्लड के अंदर आ जाएगी। अब दोनों लंग्स से 2-2 पाइप्स, टोटल 4 पाइप्स जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। और कहां पर एंटर करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर एंटर करता है। अब लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। अब यहां से वो जो सारा का सारा ब्लड है यहां से होता हुआ और इस ओल्टा से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ओल्टा के द्वारा पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है। और इसीलिए ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी वॉल्स आपको थोड़ी सी मोटी और थिक दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और सबसे ज्यादा प्रेशर तो लेफ्ट वेंट्रिकल को लगाना पड़ता है। तो इनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं, और क्या होता है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर ब्लड के ऊपर लगाना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये याद रखने की जरूरत है। तो इस प्रकार से ब्लड यहाँ पर फ्लो होता है, और 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो एक बार हम इसको शॉर्टली देख लेते हैं। ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के द्वारा राइट ऑरिकल के अंदर आया, राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके द्वारा लंग्स में गया, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में उस ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है। अब अगर हम देखें तो पूरी बॉडी में तो ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच चुका है, लेकिन ह्यूमन हार्ट वो भी तो मसल्स का बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है, उसको भी तो ऑक्सीजन की नीड है। तो ओल्टा से 2 और पाइप्स निकलती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोला जाता है। अब ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को खुद हार्ट की मसल्स तक लेके आते हैं, क्योंकि हार्ट को भी ऑक्सीजन की नीड है। और इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर बाय चांस कभी ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, वो काम करना बंद कर देगा। तो क्या हो सकता है उस टाइम? हार्ट अटैक हो सकता है। तो जब भी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है तो ये हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट
टर्म्स के बारे में। तो देखिए ये हार्ट का एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा है, कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, कहां से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इन सभी चीजों के बारे में आप यहां से एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं तो जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे बर्थ से लेके हमारे लाइफ के एंड तक पूरा लाइफ वो हार्ट बीट करता रहता है, हमारा दिल धड़कता रहता है। और इसी हार्ट बीट, ये जो हार्ट बीट होती है ये कैसे बनती है? एक्चुअली में जो हमारा हार्ट होता है वो टाइम टू टाइम बिल्कुल हर बार हमेशा ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। जब भी हार्ट के राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड आने वाला होता है तो हमारा हार्ट जो होता है रिलैक्स हो जाता है, ये वाला पार्ट रिलैक्स हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो ब्लड एकदम से यहां आ जाता है। अब यहां का ब्लड यहां पहुंचाना है तो उस राइट ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, तभी राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स हो रहा है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां वाला ब्लड लंग्स के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से पूरी लाइफ हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है, और इसी वजह से हार्ट बीट बनती है। हमारी बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट बनती है, यानी कि 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलती है। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको सिस्टोल और रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोला जाता है। नेचुरली हार्ट के अंदर इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करने के लिए एक पेस मेकर, यानी कि हार्ट की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, इस 72 टाइम्स पर मिनट को कंट्रोल करने के लिए एक पेस मेकर लगा हुआ है। जैसे व्हीकल्स में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक्स लगे होते हैं, ऐसे ही हार्ट के अंदर भी एक ब्रेक लगा हुआ है जिसको एसए नोड या फिर साइनो एट्रियल नोड बोला जाता है। बाय चांस अगर कभी ये खराब हो जाए एसए नोड तो इसको चेंज कर दिया जाता है और आर्टिफिशियली एक पेसमेकर लगा दिया जाता है। हार्ट की हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप नाम के डिवाइस को यूज करते हैं। बात करें अगर ब्लड के प्रेशर के बारे में तो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। नॉर्मली जो हार्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 Hg होता है। तो देखिए जो ये ब्लड प्रेशर बनता कैसे है? ब्लड आर्टरीज की वॉल्स पे जो भी प्रेशर लगाता है या फिर हार्ट की वॉल्स पे जो प्रेशर बनता है उसी को ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और हाई प्रेशर 120 होता है और लोअर 80 होता है। अगर 120 से ज्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन हो जाता है, और 80 से कम हो जाए तो वो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज हो सकती है। अब देखिए ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको सिर्फ डायनेमोमीटर बोला जाता है। हमारे हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड एक बार ऑक्सीजनेटेड, इसलिए हमारे हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, और इसी डबल सर्कुलेशन की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इजीली परफॉर्म कर पाती है। इसीलिए 4 चैम्बर्स बनाए गए हैं। लेकिन कई कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में, जिनके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, जैसे बर्ड्स होते हैं, तो उनकी बॉडी में, उनके हार्ट में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि वो इस चीज को सहन कर सकते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को सहन कर सकते हैं। फिशेस के अंदर सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, तो उनकी बॉडी तो बिल्कुल ही इस चीज में आराम से काम कर सकती है कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो सके। तो कुछ यहां से इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं जहां से आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको हार्ट से रिलेटेड हर एक टर्म, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से क्लियर हुआ होगा और एग्जाम में आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।